पटना में 12 साल के तुषार को उसके पूर्व शिक्षक मुकेश कुमार ने अपना कर्ज उतारने के लिए किडनैप किया और फिर हत्या करके उसकी लाश जला दी। 16 मार्च को अपहरण के बाद आरोपी तुषार के परिजनों से 40 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तुषार 6 बहनों का इकलौता भाई था। पटना के बिहटा से टीचर राजकिशोर के अगवा बेटे तुषार राज के अपहरण के 1.5 घंटे बाद ही गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। फिर चाकू से मारा गया। आखिर में पहचान छिपाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। फिर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। 16 मार्च को तुषार का अपहरण कर अपहरणकर्ता ने कई बार उसके ही फोन से व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजकर फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर हत्या की धमकी देता रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि फिरौती के लिए तुषार का अपहरण करने वाला और फिर उसे मौत के घाट उतारने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि एक टीचर है जिसका नाम मुकेश कुमार है। बिहटा के ही किशनपुर गांव का रहने वाला है। कन्हौली में इसने विवेकानंद मेमोरियल स्कूल और प्रियांश एजुकेशन पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा था। जली हुई लाश शनिवार को बिहटा में ही ईएसआईसी हॉस्पिटल के पीछे मिली थी। तभी से इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। लेकिन पटना पुलिस उस वक्त किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। जब रविवार को फुलवारी शरीफ स्थित एम्स में लाश का पोस्टमार्टम हुआ, तब स्पष्ट हो गया कि वो तुषार राज की ही लाश है। इस बात की पुष्टि खुद पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने की। एसएसपी के मुताबिक तुषार और उसकी 2 बहनें मुकेश के स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं। इस कारण तुषार के परिवार से वाकिफ था। तुषार के पिता के पास प्रॉपर्टी है, रुपया मांगने पर मिल जाएगा, ये बात उसे पता थी। इसी वजह से 16 मार्च की शाम 6:30 बजे के करीब मुकेश ने तुषार के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया, उसे मिलने के लिए बुलाया, फिर अपने साथ ईएसआईसी हॉस्पिटल की तरफ लेकर गया। भरोसे की वजह से मासूम बच्चा चला भी गया था। करीब 1 घंटे से ज़्यादा देर तक अपने साथ घुमाने के बाद टीचर ने हॉस्पिटल के पीछे सुनसान इलाके में सबसे पहले बच्चे का गला दबाया। वो मर चुका था। फिर भी कंफर्म करने के लिए चाकू से वार किया, उसके पेट में चाकू घोंपा, फिर पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल डालकर उसकी लाश को जला दिया। यही नहीं, पहले कुछ देर के लिए मौके से गायब हो गया, फिर दोबारा गया। इसके बाद तीसरी बार भी वहां गया। पूरी तरह से लाश के जलने के बाद ये बिहटा से भागकर पटना आ गया। वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड के एक लॉज में रह रहा था। वहीं से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसके पास से तुषार का मोबाइल भी बरामद किया गया है। जब जली हुई लाश पुलिस के हाथ लगी थी, तब आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया, जिसमें कई जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मुकेश की संदिग्ध गतिविधियां नजर आई। इसके बाद इसकी पहचान की गई। फिर एक फुटेज में लाश को जलाने के भी सबूत मिले। इसके मुताबिक 16 मार्च की रात 8:30 बजे के करीब लाश को जलाया गया था। इसके बाद ही पुलिस ने मुकेश को खोजना शुरू किया। पता चला कि वो अपने घर पर भी पिछले 5 दिनों से नहीं गया। तब जांच आगे बढ़ी तो बात सामने आई कि उसने अपना नया ठिकाना बना रखा था। दरअसल मुकेश ने अपने शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए काफी रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन कोरोना के बाद से स्थिति खराब हो गई, जिससे वो कर्ज में डूब गया। करीब 40 लाख रुपए का कर्ज इसके ऊपर था। लोग अपने रुपए इससे वापस मांग रहे थे। इसी वजह से मुकेश ने तुषार को अपना टारगेट बनाया था। पूछताछ में बताया कि पिछले कई दिनों से वो तुषार के अपहरण की साजिश अकेले ही रच रहा था। उसे पता था कि मांगने पर रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इसने पहले से ये भी तय कर रखा था कि पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या कर देनी है। इसलिए चाकू और बोतल में पेट्रोल का इंतजाम उसने पहले से ही कर रखा था। पहचान कैसे हुई? सब मिला तो आप लोग पहचान कैसे किए कि उस बच्चे का आंसर होगा? नहीं, ये तो हम लोग पहचान नहीं किए। शव मिलने के बाद हम लोगों ने तुरंत ये निष्कर्ष नहीं निकाला था कि बच्चे का शव है, लेकिन शव के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिसके आधार पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करने लगे थे। और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, तकनीकी साक्ष्यों के क्रम में, संकलन के क्रम में बहुत चीज़ें ऐसी आई कि लेटर स्टेज पे ये लगने लगा कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुकेश ने इस बात को स्वीकार किया क्या जब हम बताया? उसने स्वीकार किया, ये तो हम पहले तो बताया, पहले उसने कैसे किया? स्वीकार किया। उसने पहले चाकू से मारा फिर जलाया? नहीं, उसने जो बताया पूछताछ क्रम में कि उसने जो है पहले गला दबाया और उसके बाद ये श्योर होने के लिए मर गया कि उसको जो है फिर चाकू से मारा और उसके बाद शव को जलाया।
देखिए उसने, क्योंकि हमको सीसीटीवी फुटेज भी मिला है 100 को जलाने का, वो 8:30 बजे का है। तो अब आप जो हम लोग को सूचना मिली थी वो 6:30 बजे के आसपास बच्चे के गायब होने की मतलब बात कही गई थी सूचना में, और 8:30 बजे के सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से 100 के जलाने की बात आ रही है। घटनास्थल जहाँ से बच्चे को ले जाने की बात बताई जा रही है, वहाँ से घटनास्थल जाने में लगभग आधे घंटे लगता है। तो रात को 8:30 बजे ही, उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो सीसीटीवी में आग जलने की स्थान दिख रहा है जहाँ से बाद में 100 बरामद हुआ है, इसका मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच ही सारी घटना कर दी गई थी। और उसके बाद जो है वहाँ से ये आया था वापस जहाँ ये लॉज में रह रहा था। फिर जो है नेक्स्ट डे फिर गया वहाँ जहाँ 100 जला हुआ था, वहाँ उसने फिर 100 में दोबारा उसको जलाया। और फिर रास्ते में लौटने के क्रम में रात में फिर वहाँ से जो बच्चा था उसके गांव के सामने से फिर एक ऑडियो क्लिप जो है वो वॉइस चेंजर में रिकॉर्ड करके भेजी, और फिर वापस आके जो है ये नए स्थान पर ये रहने लगा था। बच्चे का शव कब प्राप्त हुआ था? बच्चे का शव कल बरामद हुआ था। ही गया है क्योंकि जाने के बाद बच्चे की बात हुई थी बिहटा से उसकी माँ से, जिसमें वो कहा था 1 मिनट में आ रहा है। तो ये स्पष्ट है कि वो उस समय तक अपने किसी परिचित के साथ था। बाद में अनुसंधान के क्रम में और गिरफ्तारी के बाद ये स्पष्ट भी हुई कि ये लगभग 2-3 साल जो है उसका शिक्षक रहा है बच्चे का, और उसी विश्वास में उसी भरोसे में बच्चा इनके साथ चला गया था। बच्चा जो है अभी 6th क्लास में था, लेकिन उसका जो पढ़ाई का वो था वो समहाउ थोड़ा सा डिस्टर्ब था रूटीन। पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी, इसलिए विद्यालय में भी कुछ इश्यूज़ थे। वो एक अलग विषय है, वो व्यक्तिगत मामला है। नहीं देखिए, विद्यालय वगैरह बच्चा है और विद्यालयों की सूचना इस तरह के प्राइवेट स्कूल खोला था, खुद का अपना स्कूल खोला था। इस पूरे प्रकरण में मुकेश अकेले है या इसके अलावा कोई? बोल तो दिए 3 बार बता दिए कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया जिसमें हम बोलें कोई और शामिल रहा। कई जगह हमको सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। ये है कि जो इस कांड के अभियुक्त हैं मुकेश कुमार, वो अपहृत को पूर्व में उनके शिक्षक थे, उनके विद्यालय में और उनके कोचिंग संस्थान में अपहृत पढ़ता था, और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उस विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय खोलने के क्रम में और उसके असफल हो जाने के क्रम में जो अभियुक्त था मुकेश, उसके ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने ये अपहरण की योजना बनाई थी। पूर्व में जो है परिचित होने के कारण 16 तारीख को अपहृत ने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बच्चे को बुलाया था। कुछ जानकारी दी है कि क्यों बुलाया था, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उसको लेकर बिहटा गया, और साथ में ले जाने के तुरंत 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या कर दी, और बाद में पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया। हत्या जो है वो बच्चे का गर्दन दबाकर और चाकू घोंप कर की गई, जो अनुसंधान के क्रम में बात प्रकाश में आई है। उसके बाद जब इस घटना के संबंध में मुकेश कुमार की संलिप्तता की बात सामने आई, तो विशेष टीम का गठन किया गया, और कई क्षेत्रों में लगातार जो है छापेमारी की जा रही थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा जो है व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके बाद जो है सूचना के आलोक में एसके पुरी थाना अंतर्गत बोरिंग कैनाल रोड पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है, और ये बताया गया है कि उसको पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे को वो पूरी तरह से जानता था, परिवार को पूरी तरह से जानता था। कन्हौनी बाज़ार में जो है लोगों से संपर्क था, वहीं इसका विद्यालय था, वहीं कोचिंग था, और ये जानते हुए कि काफ़ी संपत्ति है इन लोगों के पास, और पैसा लेकर ये अपना कर्जा जो है चुकाने का प्रयास कर रहा था, और इसीलिए इसने जो है 3-4 रोज़ पूर्व जो है अपहरण की योजना बनाई थी। योजना को क्रियान्वित भी उसी तरीके से किया गया था। पूर्व से ही पेट्रोल वगैरह ख़रीद के चाकू वगैरह लेकर ये बच्चे के पास गया था, और फिर इसको तुरंत अपने साथ ले गया। बच्चा क्योंकि पहले से जानता था, इसलिए विश्वास में उसके साथ चला गया, और जैसे ही ESIC हॉस्पिटल के पीछे सुनसान स्थल पर गए हैं, वहाँ जो है इसकी हत्या कर दी गई।